Jai Hind, friend. So we come to the next topic. Next topic is what the rebels wanted. विद्रोही क्या चाहते थे? So as victors, the British recorded their own trials and tribulations as well as their heroism. तो बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी. They dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people. तो वो विद्रोहियों को अहसान फरामोश और बर्बर बर्बर लोगों का झुंड मानते थे. देयर द रिप्रेशन ऑफ द रिबेल्स ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग ऑफ देयर वॉइस. विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए. फ्यू रिबेल्स हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स. कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला. Moreover, most of them were sepoys and ordinary people who were not literate. So यूं ही विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग ये थे जो पढ़े लिखे नहीं थे. Thus, other than a few proclamation and istihars notifications issued by the rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels. इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिसकी बिना हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सके. Attempts to reconstruct what happened in 1857 was thus heavily and inevitably dependent on the what British role. So इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है. While these resources reveal the minds of the officials, they tell us very little about what the rebels wanted. तो विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे. द विजन ऑफ यूनिटी, एकता की कल्पना. द रिबेल प्रोक्लेमेशंस इन 1857 रिपीटेडली अपील्ड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड. सो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जो जारी की गई घोषणाएं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था. Many of the proclamations were issued by Muslim princes or in their names, but even these took care to address the sentiments of the Hindus. बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था. The rebellion was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain. इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था. द इश्तहार्स harked back to the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था. द प्रोक्लेमेशन दैट वाज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल टू ज्वाइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर. तो बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था. It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable, despite the British attempt to create such divisions. दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया. In Bareilly in western Uttar Pradesh in December 1857, the British spent rupees 50,000 to incite the Hindu population against the Muslims. The attempt failed. है ना. अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए.
परंतु उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। The proclamations completely rejected everything associated with British rule और फिरंगी राज as they called it. So इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा रहा था। They condemned the British for annexations they had carried out and the treaties they had broken. देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। द ब्रिटिश द रिबेल लीडर सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वॉट इनरेज्ड द पीपल वॉज हाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड डिस्पोजेस्ड लैंड ओनर्स बोथ बिग एंड स्मॉल and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. So, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। Every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished. The rebels wanted to restore that world. ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religions of Hindus and Muslims and converting them to Christianity, a fear that led people to believe many of the rumors that circulated at the time. विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वो लोग को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। People were urged to come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. लोगों को प्रेरित किया गया कि वो इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। So, as noted earlier, in many places, the rebellion against the British widened into an attack on all those who were seen as allies of the British or local oppressors. So, जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। Often the rebellions deliberately sought to humiliate the elites of a city. कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। In villages they burnt the account books and ransacked money lenders' houses. गांवों में उन्होंने सूदखोरों और बही खाते जला दिए तथा उनके घर तोड़फोड़ डाले। This reflected an attempt to overturn traditional hierarchies, rebel against all oppressors. इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत जो ऊंच नीच को खत्म कर देना चाहते थे। It presents a glimpse of an alternative vision, perhaps of a more egalitarian society. इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना की दिखाई देती है। Such visions were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज। पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। Once British rule had collapsed, the rebels in the places like Delhi, Lucknow and Kanpur tried to establish some kind of a structure of authority and administration.
ब्रिटिश शासन को ध्वस्त होने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। This was, of course, short lived, but the attempts show that the rebel leadership wanted to restore the British world of 18th century. बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। The leaders went back to the culture of court. Appointments were made to the various posts, arrangements made for the collection of land revenue and the payment of troops, orders issued to stop loot and plunder. इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। Side by side, plans were made to fight battles against British. Chains of commands were laid down in the army. In all this, the rebels harked back to the 18th century Mughal world, a world that became a symbol of all that had been lost. इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई, सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया था जो उनसे छीन चुकी थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड बाय द रिबल्स वर प्राइमली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वॉर। तो विद्रोहियों द्वारा जो स्थापित शासन संरचना का जो प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. लेकिन ज़्यादातर मामले में ये संरचनाएं अंग्रेज की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। But in Awadh, where resistance to the British lasted longest, plans of counter-attack were being drawn up by the Lucknow court and hierarchies of the command were in place as late as last months of 1857 and the early part of 1858. अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। सो ये टॉपिक दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।